Hello everyone, welcome you all in my channel Maths by Twinkle. Today we will study about the topic logarithms. देखो logarithm सबसे पहले होता क्या है, हम logarithm को डिफाइन करेंगे. सबसे पहले देखो डेफिनेशन है logarithm की. पहले मान लो हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं a raised to power x is equal to any number n. इफ a रेज टू पावर x अगर वो किसके इक्वल है, किसी नंबर n के इक्वल है, ठीक है, देन इस x को हम क्या कहते हैं, देन x इज कॉल्ड द लोगरिथम. क्या कहते हैं इस x को, लोगरिथम ऑफ n. अब देखो अगर आपको कोई नंबर दे रखा हो इस फॉर्म का a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n का, तब इस x को तो हम क्या बोलते हैं, लोगरिथम ऑफ n, लोगरिथम ऑफ n. और आगे आएगा लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a, लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a. एंड इसको हम लिखते कैसे हैं, एंड इज रिटन एज, लिखते हैं इसको log बेस a और यहाँ पे n, ठीक है. अब देखो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं log n टू द बेस a, ठीक है. अगर देखो आपके पास क्या हो, अगर आपके पास हो n इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, यही लाइन ले रहे हैं हम कि अगर आपके पास n की वैल्यू किसके इक्वल हो, a रेज टू पावर x हो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो. और इफ n इज इक्वल टू a रेज टू पावर x है, देन क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है log बेस a और यहाँ पे होता है कैपिटल N. इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2. तो आप देखो इस इक्वेशन से अब लोगरिथम की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे, हेंस द लोगरिथम ऑफ अ नंबर टू ए गिवन बेस, क्या होता है, ये इज द इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड सो एज टू इक्वल द गिवन नंबर. अब देखो जो लोगरिथम है वो क्या होता है, लोगरिथम किसी भी नंबर का किसी गिवन बेस के अकॉर्डिंग, आपको जैसे यहाँ पे इसका बेस a था, ठीक है, कोई आपको बेस गिवन होएगा, ये क्या होता है, इज द इंडेक्स ऑफ द पावर. ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज. ये इंडेक्स कोई पावर, इसके ऊपर किसी बेस के ऊपर पावर रेज है, ठीक है, टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड सो एज टू इक्वल द गिवन नंबर. और वो किसके इक्वल होता है, किसी गिवन नंबर के, ठीक है. तो देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम बोल देते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो होती है लोगरिथम फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. तो लोगरिथम क्या हो जाएगा, देखो लोगरिथम फॉर्म हमने यहाँ पे शुरू में x को बोला था लोगरिथम ऑफ n, ठीक है, टू द बेस a. अब इस डेफिनेशन, ये आपको कोई भी नंबर आप इससे ऐसे लिखोगे तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू को हम लोगरिथम बोलेंगे, ठीक है. तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये आपकी कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल. और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपकी कौन सी होती है, लोगरिथमिक या लोगरिथम फॉर्म, ठीक है. अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इसी के ऊपर एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने 2 क्यूब सोल्व करने,
अब 2 क्यूब की वैल्यू देखो, 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहे, मतलब ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म की आ गई। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म का लिखना चाहो, देखो कैसे लिखोगे, हम लिख देंगे लॉग बेस कितना है, अब इसका a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और लॉग बेस a यहाँ पे कौन सा नंबर है n, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये किसके इक्वल आएगा 3। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे लॉग की फॉर्म में, ठीक है। आप चाहे कोई एक और एग्जांपल लेके देख लो, जैसे देखो नेगेटिव ऑफ ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, अब 0.001 ले लिया मान लो आपने। अब 0.001 का मतलब क्या होता है, 10⁻³ ठीक है। अब इसको लॉग की फॉर्म में लिख दो। लॉग की फॉर्म में देखो कैसे लिखोगे, लॉग यहाँ पे बेस कितना है 10 है, यहाँ पे आ जाएगा 0.001 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर में भी हमने डिफाइन कर दिया कि हम कैसे किसी नंबर को लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं इसी के ऊपर, लॉग के ऊपर। सबसे फर्स्ट नंबर पे डिडक्शन है, कौन सी है कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, वो क्या होता है इज 0। लॉगरिथम ऑफ 1 का लॉगरिथम टू एनी बेस, उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। देखो लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे ले लॉग, यहाँ पे बेस की वैल्यू a और यहाँ पे 1, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 0 आती है। यहाँ पे जो a है आपका बेस है और ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर यहाँ पे 1 दे रखा हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 0 आती है। उसके बाद सेकंड डिडक्शन है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम टू द सेम बेस, वो क्या होता है इज 1। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर हम लॉगरिथम ले लें, यहाँ पे उसका बेस a है और यहाँ पे नंबर भी सेम है, यहाँ पे बेस भी सेम है और ये नंबर भी सेम है, मतलब अगर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है लॉगरिथम ऑफ किसका 0 टू एनी बेस, लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस greater than क्या हो 1 इज ग्रेटर देन 1 इज इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट, बट और क्या होता है नेगेटिव होता है। कैसा इन्फानाइट होता है, नेगेटिव इन्फानाइट होता है, ठीक है। अब देखो कैसे कि इन्होंने बोला लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस 1 से ज़्यादा, वो क्या होता है इज इन्फानाइट, बट कैसा इन्फानाइट होता है नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। देखो कैसे कि यहाँ पे अगर हम ले ले लॉग, कोई भी बेस ले लो, बेस मान लो आपने कोई भी नंबर यहाँ पे a ले लिया, ठीक है, लेकिन a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि a की वैल्यू आपकी हमेशा 1 से बड़ी होएगी, ठीक है। तो लॉग बेस टू a, लॉगरिथम ऑफ किस नंबर, किसका 0 टू एनी बेस a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 इज कैसा होना चाहिए इन्फानाइट बट नेगेटिव, इसका मतलब है वो कैसा होएगा -इन्फिनिटी, ठीक है। मान लो आप a की वैल्यू 2 ले लो, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -इन्फिनिटी। बेस 2 आ जाए, मतलब बेस अगर ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे नंबर 0 है तो उसकी वैल्यू -इन्फिनिटी आती है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है फोर्थ रिडक्शन है लॉगरिथम ऑफ
any infinitely large number to any base greater than 1 is itself infinite। अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर आप क्या ले लो, लॉगरिथम ऑफ एनी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर, मतलब लॉगरिथम हम फाइंड करें किसी इनफाइनाइट नंबर का। देखो कैसे हम ले लॉगरिथम ऑफ किसका, इनफाइनाइट नंबर का। ये होते हैं इनफाइनाइट नंबर। और इनफाइनाइट नंबर देखो, मैं एक बार इनफाइनाइट नंबर के बारे में भी बता दूं। इनफाइनाइट नंबर होता है काउंटलेस नंबर, मतलब हम जिनको गिन नहीं सकते। अगर आपके पास कोई नंबर इस 1/0 की फॉर्म का दिया हो तो वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। 1/0 यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर उसके नीचे 0 फॉर्म आ जाए वो हमेशा इन्फिनिटी आंसर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है, लॉगरिथम ऑफ एनी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर। ये हमने कोई इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ले लिया, टू एनी बेस, उसका बेस कोई भी बेस दे दो आप, मान लो उसकी बेस की वैल्यू हमने ए दे दी, ग्रेटर देन 1। अब इसके बेस की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, और ये क्या होता है, इज इटसेल्फ इन्फिनिटी, ये खुद कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ डिडक्शन। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं लॉगरिथम के ऊपर। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखे है, शो दैट द 27 रेज टू पावर -4/3 इज इक्वल टू 1/81 एंड एक्सप्रेस इट इन द लॉगरिथम फॉर्म। हमने इसको एक्सप्रेस करना है, इस नंबर को, किसमें, लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे पहले देखो सोल्यूशन देखो, पहले आप ये कंसीडर कर लो 27 रेज टू पावर कितनी दे रखी है, -4/3। ठीक है, अब 27 जो है, 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, अगर ये किसी को ऐसे ना फाइंड करना आता हो कि 27 को हमने ऐसे कैसे लिखा, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि 27 के फैक्टर फाइंड कर लो। देखो ये किस पे जाएगा, 3 पे, देन 3, उसके बाद फिर 3, तो यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब 27 को लिख दिया 3 रेज टू पावर 3, और इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे -4/3। ठीक है, अब प्रॉपर्टी होती है कि ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ये पावर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट की। तो इस पावर एंड एक्सपोनेंट की मैंने वीडियो डाल रखी है, तो अगर किसी को ये टर्म, ये फॉर्मूले नहीं पता कि ये कैसे सोल्व होते हैं, तो वो पावर एंड एक्सपोनेंट वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, आप पहले वो चेक कर लेना। उसके बाद देखो इसकी वैल्यू सोल्व करके कितनी आ जाएगी, 3 रेज टू पावर -4, क्योंकि जो ये 3 है इससे कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 रेज टू पावर 4। अब 3 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 81। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/81। तो देखो देयरफॉर 27 रेज टू पावर -4/3 इज इक्वल टू 1/81। ये आपके पास कैसी फॉर्म आई है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कह सकते हो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई। अब देखो शो करना था हमने इसको इसके इक्वल, तो यहाँ से शो हो गया कि ये टर्म किसके इक्वल है, 1/81 के इक्वल है। और एक्सप्रेस करना है इसको किसमें, लॉगरिथम फॉर्म में। अब देखो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब डेफिनेशन पढ़ रखी है आपने क्या, कि अगर a रेज टू पावर x है जो n के इक्वल है, यहाँ पे a की वैल्यू देखो इस केस में हमारे पास क्या है, आपको गिवन है 27 रेज टू पावर -4/3 इज इक्वल टू 1/81। ठीक है, अगर आपके पास a रेज टू पावर x की वैल्यू n के इक्वल है, तो आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log a n, इस तरीके से आती है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, -4/3, किसके इक्वल आ जाएगा, log बेस a की वैल्यू कितनी है 27 और n की वैल्यू कितनी है 1/81। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको
इस नंबर को किस में एक्सप्लेन कर दिया, कौन सी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया इसको, लॉगरिथमिक फॉर्म में। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या गिवन है आपको, देखो इफ लॉग बेस ए एम इज इक्वल टू एन है, तो आपको शो करना है, शो दैट लॉग 1/a एम किसके इक्वल होएगा, माइनस एन के इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, कंसीडर कर लेते हैं हम इसके सोल्यूशन में, लेट कर लेते हैं लॉग बेस ए एम की वैल्यू आपको गिवन है एन, ठीक है। अब ये कैसी फॉर्म दे रखी है, लॉगरिथमिक फॉर्म दे रखी है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप लिख भी सकते हो विच इज़ इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब कंसीडर कर लेते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी, बाय डेफिनेशन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए 1/a, तो इसको 1/a बनाओगे कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/a रेज टू पावर एन। अगर दोनों तरफ हम रिवर्स कर दें नंबर, मतलब ये दोनों रिवर्स में ले लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/a रेज टू पावर एन, ये आ जाएगा 1/m, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, अगर हम रिवर्स करें तो दोनों को करना पड़ता है। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, 1/a रेज टू पावर एन का मतलब है आप 1 की जितनी मर्जी पावर लो, 1 की n पावर लोगे उसका आंसर भी 1 नहीं आएगा, और नीचे है a रेज टू पावर n, इसको इज इक्वल टू 1/m। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन पावर्स को कंबाइन कर दो, तो आपको पावर को कंबाइन करोगे आ जाएगा 1/a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। 1/m की अगर आपको कोई पावर ना दी हो, उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दो दोनों तरफ, इनवर्स अप्लाई कर दो, ये नेगेटिव साइन में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1/a रेज टू पावर माइनस एन है, यहाँ पे 1/m रेज टू पावर -1 है। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 1/a रेज टू पावर -n, ये टर्म एज इट इज रहने दो। अब 1/m रेज टू पावर -1 का मतलब क्या है, 1/m रेज टू पावर -1, क्योंकि 1 की -1 करोगे वो सेम ही 1 नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस 1/m रेज टू पावर -1 जो है ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा m। तो आपके पास फॉर्म आ गई क्या, 1/a रेज टू पावर -n किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल, ठीक है। अब इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा देखो, तो उसको सोल्व करके आपके पास आ जाएगा log 1/a m इज इक्वल टू -n, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस रिजल्ट प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, आगे करते हैं हम एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको फाइंड करना है लॉग 0.5256 की वैल्यू, कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सोल्यूशन देखो, लेट कर लेते हैं लॉग 0.5256, इसको मान लेते हैं कोई नंबर x मान लेते हैं, हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बाय डेफिनेशन अप्लाई कर दो, डेफिनेशन से हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 0.5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 256। अगर आपको बाय चांस डेफिनेशन नहीं भी रिमाइंड रहती कि डेफिनेशन कैसे अप्लाई कर दी हमने, तो आप यहाँ पे साइड में लिख लिया करो। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि a रेज टू पावर x अगर n के इक्वल है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log a n, ठीक है। तो देखो आपके पास ये फॉर्म गिवन है, ये वाली, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे a की वैल्यू देखो, बेस a है, a की वैल्यू 0.5 है, 0.5 ले लिया, x की वैल्यू x ही है, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 256, ठीक है। तो आप एक बार इसको रिमाइंड करने के लिए लिख लिया करो। उसके बाद देखो डेफिनेशन से आ गया ये। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, 5/10 रेज टू पावर x, ठीक है। अब देखो
इस 256 को एक बार एज इट इज़ रहने दो। अब इसको कट कर दो, ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर x, लेफ्ट साइड में ये आ गया। अब 256 के आप जब आप फैक्टर निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 रेज टू पावर 8, ठीक है। जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में उसके 27 के फैक्टर फाइंड करे थे एलसीएम की हेल्प से, तो उसी तरीके से हम इसको हम एलसीएम की हेल्प से फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 1/2 रेज टू पावर x को अगर आपके पास बेस सेम हो तभी आप पावर कंपेयर कर सकते हो, तो 1/2 रेज टू पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1/2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -1 और पावर में x है, ये इक्वल आ जाएगा 2 रेज टू पावर 8। अब आगे इस 2 रेज टू पावर -1 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सारे ये पावर एंड एक्सपोनेंट वाले रिजल्ट अप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर -x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। अब यहाँ से देखो बेस सेम है तो आपकी पावर जो है कंपेयर हो सकती है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 8 और यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो आपके पास क्या आ जाएगा log 0.5256, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 8, ठीक है। तो हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई -8, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा -8, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसके देखो पार्ट्स में है क्वेश्चन, एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हमने सोल्व करना है log 27x इज इक्वल टू 4/3 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, कि आपकी x की वैल्यू क्या होएगी। देखो सोल्यूशन देखो इसका, आपको गिवन है log बेस कितने इसका 27, x इज इक्वल टू गिवन है 4/3। तो उसी तरीके से डेफिनेशन से अभी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दे रखी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख लोगे इसको 27 रेज टू पावर 4/3 किसके इक्वल आ जाएगा x, ठीक है। अब इस 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 3 और इसकी वैल्यू कितनी है पावर 4/3 विच इज इक्वल टू x। तो 3 रेज टू पावर 3 उसकी पावर 4/3, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x और 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है 81, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या सोल्व करना है, log बेस 9 27√3 इज इक्वल टू x, ये 9 है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में कि x आपका क्या आएगा। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको सोल्यूशन के लिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू कंसीडर करनी है। ये आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दे रखी है, इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी a की वैल्यू 9 है तो ये आ जाएगा 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27 यहाँ पे √3, ठीक है। अब देखो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका बेस a है और इसका बेस ये सारा है, तो अगर आप इन दोनों के बेस सेम करोगे तभी आप इनकी पावर कंपेयर कर सकते हो, तो हम करते हैं इनके पहले बेस सेम। देखो अब आप 27 के फैक्टर कर लो, फैक्टर किस तरीके से करोगे 9 और 3 की टर्म में, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 27 को हम लिख देंगे 9 × 3, ये √3 एज इट इज़। स्टेप बाय स्टेप देखो कर रही हूँ मैं, इस 27 को हमने लिख दिया 9 × 3, ये डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, चाहे आप ऐसे शो कर दो 9 × 3 और ये √3 एज इट इज़, ठीक है। अब देखो ये जो 9 है आप इसको इसके नीचे ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई में जब इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं तो ये नंबर डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 9 रेज टू पावर x, इसके नीचे आ जाएगा 9 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रह गया 9 तो इधर आ गया, यहाँ पे रह गया 3√3, ठीक है। अब इस नंबर को 9 की पावर नीचे 1 है, इसको ऊपर ले जाओ -1 में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 रेज टू पावर x -1 इज इक्वल टू 3√3, ये वाली टर्म एज इट इज।
अब देखो आपके पास ये टर्म आ गई थी 9 raised to power x - 1 इज इक्वल टू 3√3। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, और सारे की पावर कितनी है, x - 1 विच इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, अब 3 raised to power 2 x - 1 है, इस 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 raised to power 2 की एक बार x से होएगी और एक बार 1 से, तो ये आ जाएगा 3 raised to power 2x - 2, और आपके पास राइट हैंड साइड में सेम टर्म 3√3 चलेगी। अब देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 है 3√3, यहाँ पे बेस है 3 और यहाँ पे 3√3 है, तो इसको हम 3 में चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे, इसको हम लिख लेंगे 3, और इस √3 का मतलब होता है 3 की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, आपके पास इधर जो टर्म है एज इट इज चल रही है लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में टर्म देखो, जब आपको कोई भी पावर ना दी हो, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। अब इन दोनों नंबर को, दोनों पावर को ऐड कर दो, क्योंकि आपके पास बेस जो है सेम है, तो ये आ जाएगा 3 raised to power 1 + 1/2। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लगा दो और इनका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 3 raised to power, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, और जब आप इसको सोल्व करोगे 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 2 + 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में वही चल रहा है 3 raised to power 2x - 2, और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी, 3 raised to power, ये आ जाएगा सोल्व करके 3/2। ठीक है, 3 raised to power 3/2। अब आगे देखो, बेस इसका 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे सोल्व करोगे, 2x वाली टर्म को इस साइड रहने दो और इस 2 को इधर ले जाओ। जब आप इस 2 को इधर लेके जाओगे इक्वल टू के इधर, तो इधर वाली टर्म जो है नेगेटिव में इधर जाके प्लस में हो जाएगी, हो जाएगा 3/2 + 2। फिर उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व किया था, तो इस वाली वैल्यू को एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 + 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 7/2। ये एलसीएम वाला कंसेप्ट बहुत छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट है, 5th 6th क्लास में ऐसे हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 के इक्वल। अब देखो 2x इज इक्वल टू आ गया 7/2। अब इस 2 को देखो, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2, नीचे मल्टीप्लाई होएगा ये 2 इस 2 के साथ, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था और ये नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाय में आ रहा है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 7/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4। आपको x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है क्या, log x 2401 की वैल्यू व्हेन आपको गिवन है x³ की वैल्यू गिवन है 7। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में log x 2401, इसकी वैल्यू हम कोई नंबर मान लेते हैं y। अब आप आपको इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब डेफिनेशन से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x raised to power y, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2401। अब 2401 को इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लो। जब आप इसके फैक्टर फाइंड करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 7 × 343। ठीक है, 7 × 343। अब इसको फर्दर और फैक्टराइज कर दो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 7 raised to power 3। ठीक है, देखो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x raised to power y इज इक्वल टू 7 raised to power 3। अब देखो ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट आपके पास गिवन है x³ इज इक्वल टू 7, तो आप यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 raised to power, अगर यहाँ पे 3 है तो ये पावर जब इधर जाती है तो ये कितनी हो जाती है, 1/3। ठीक है, या आप कह सकते हो कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी 7 raised to power 1/3। आप एक बात और याद रख सकते हो कि अगर जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे रिवर्स में हो जाती है। ठीक है,
तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह रख दो 7 रेज टू पावर 1/3 और इसकी पहले से ही पावर कितनी है y और इक्वल टू में है 7 रेज टू पावर 3। तो अब इस इन नंबर की इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 7 रेज टू पावर ये बन जाएगा y/3 इक्वल टू 7 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब देखो हमने दोनों तरफ बेस जो है सेम कर दिए, तो इनके पावर जो है कंपेयर कर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो आपके पास आ जाएगा y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ले लो और इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9। तो इसकी वैल्यू log x2401 की वैल्यू हमने मानी थी y और इसकी वैल्यू y की वैल्यू आ गई 9, तो आपके पास आ जाएगा log x2401 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, सॉरी इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या यहाँ पे ये 4 आएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे ये आएगा 7 रेज टू पावर 3, तो एक 7 हम यहाँ पे भूल गए थे, तो ये आ जाएगा 7 रेज टू पावर 4। ठीक है, एक 7 ये वाला हमने स्किप कर दिया था, तो यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ पे ये 4 और ये 4। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12। तो log x2401 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से ये स्टेप, आपके पास ये वाला 7 मिस हो गया था, तो इस करके इसके यहाँ पे आंसर में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 के बजाय 12।